हम लोग यहां कैद होने के लिए नहीं आए, बल्कि मैकेजे लेने आए हैं। बुरहान, अलाउद्दीन, हरगिज नहीं। मेरे बाबा की तरफ एक और कदम बढ़ाने का सोचना भी मत। तीरंदाज, हमला करो, सबको मार डालो। ये क्या कर रहे हो? मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त हम उनके मुहाफिजों की जगह ले लेंगे और उस्मान सरदार के आने तक हम उनके लिबास पहन लेंगे। सरदार, क्या हुआ कमांडर? कदम पीछे क्यों हटने लग गए तुम? सिपाहियों, हमला करो। न कभी आज तक हम लोग कैद हुए और ना ही मुस्तकबिल में कभी किसी के कैदी बनेंगे। सिपाहियों, आंखें खुली रखना, कोई जिंदा बचकर भाग न पाए यहां से। तुम बच नहीं सकोगे। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो। कोई भी इस किले से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। तहकीकात के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, मलिका खातून ने जिस शख्स को अपने बेटे के बदले कत्ल किया, बुरसा में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनने के 3 दिन बाद वो वहाँ से फरार हो गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता बेटी? वो आदमी बहरहाल मरने वाला था और किसी दूसरे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जगह उसे कुर्बान कर दिया। तो फिर अहमद का कातिल अब तक जिंदा है? आपकी इस मालूमात की वजह से एक बहुत बड़ी जंग होने से रुक गई है यूनुस एमरे। शुक्रिया। शुक्रिया बाला खातून। कस्तमोनी में चरवाहे के बेटे के जमाने में जाली काजी फैसला किया करता था। उसे इसलिए काम से हटाया गया कि वो इंसाफ के फैसले नहीं करता था और गैर कानूनी कामों में मुलविस था। कस्तमोनों में? तो इस मामले में जानदार कबीला भी शामिल है। जानदार कबीला अपने बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए रुकावट पैदा करेंगे, आखिर क्यों?
ये सब इसलिए कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और वो ये फैसला नहीं मानते, लेकिन जल्द इंसाफ भी देखना चाहते हैं, और इंसाफ भी अपनी पसंद का। उनका तकब्बुर इतना ज्यादा है कि कुछ नहीं सुनते वो। यही वजह है कि अपने गुरूर में सब कुछ करने को अपना हक समझते हैं। खासकर जब एक दुखियारी माँ को हर एक में अपने बेटे का कातिल नजर आ रहा था। आह मलिका खातून आह। सब खैर होगी। सिपाही आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं। बुरान सरदार और कोहनूर सरदार कैद हो चुके हैं। बाला खातून, कैदी आ रहे हैं। वो कोहनूर सरदार और बुरहान सरदार को वापस ला रहे हैं। खुलकर अपनी आखिरी सांसें ले लो गोंजा। तुम्हें और तुम्हारे शोहर को जहन्नुम जाना पड़ेगा। जाए ये पकड़ा गया। लेकिन ये कुछ नहीं बोलेगा। ये हमारे कैदी हैं बाला खातून। खबरदार, ये लोग हमारे खिदमत गुजार हैं। इन्हें किस हक से यहाँ पर? खबरदार मलिका खातून, मदाखलत ना करे। ऑगस्ट सिपाही, इन कैदियों को जिंदान में ले जाएं, जकड़ कर रखें इन्हें और इनसे पूछगछ करें। जो हुक्म। उलझाई का हाथ है। तुम्हारे बेटे के कत्ल में इसी गद्दार का हाथ है। हम बस इंसाफ चाहते हैं मलिका खातून, और आप चूंकि सुलह की खातिर आई हैं तो जान लें कि हम सब ये सुलह की खातिर कर रहे हैं, और दूसरी सूरत में आपको अलविदा। डटे रहो, मार डालो। रुक जाए उस्मान सरदार, मुझे वो करने पर मजबूर ना करें जो मैं नहीं चाहता। ये जवानी का जोश है। मर जाओगे, हट जाओ रास्ते से।
और अगर तलवार छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा फर्ज है इस कले की हिफाजत करना, यही हुक्म मिला है मुझे। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगा, लेकिन ये कला आपके हवाले नहीं करूंगा मैं। चाहे इब्राहिम सरदार के साथ रहे हो ठीक है, देखा जाए तो तुम्हारा जमीर अभी तक जिंदा है। मैं सिर्फ हुक्म की तामील कर रहा हूं। अगर कोई तुर्क सरदार इन काफिरों की तलवार के सामने अपनी जान दे दे तो मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा उस्मान सरदार। कला फतह हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो, तलवारें फेंक दो। अब ये तुम्हारा काम है। आपको नई सरजमीन मुबारक हो उस्मान सरदार। कला फतह हो गया, अल्लाह के हुक्म से फतह हमारी हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक जीते रहिए, मगर मालिक अल्लाह ही की जात है, हम बस उसकी अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। तो गाय को जिंदान में ले जाओ। हाँ, इसे किस सफ में होना चाहिए सोचने का मौका दो इसे। कहां जा रहे हो सोलगुरा? अपना परचम लहराने जा रहा हूं जनाब। ठीक है, मगर अभी रुक जाइए, पहले सरदारान को आ जाने दीजिए, इंशाल्लाह फिर झंडे भी लहराएंगे। जो हुक्म जनाब। सरदारान, कदीम रोम की तरफ से मोहब्बत लाया हूं आप लोगों के लिए। खुशामदीद कमांडर, और हम आपके लिए काई के अजीम सरदार कुंदूज साहब को साथ लाए हैं। ये औरान के ससुर हैं और साथ एक अजीम जंगजू भी। बहुत खूब, तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। कले चलते हैं। चलो चलो। हमें यहाँ से किसी भी तरह फरार होना है उस्मान साहब के आने से पहले। ये कबीला कभी तुम्हारा हुआ करता था बोरान, जल्दी किस बात की? इन बेबस लोगों का खौफ देखो। जब हम यहां से भागेंगे तो ये अपने ही खून में डूब जाएंगे। मैं उस्मान को अच्छी तरह जानता हूं, उसने सिर्फ हमको ही नहीं पकड़ा,
इब्राहिम सरदार और याकूब को भी पकड़ लिया होगा। अगर तुम उसे जानते ही हो तो बताओ नियत क्या है उसकी? हम पर शहजादा अहमद को कत्ल करने का इल्जाम था। अहमद को बाज़ंतीनियों ने मारा है, सभी लोग इसके गवाह हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो किसकी खिदमत कर रहा था। उस्मान फर्जी शवाहिद तलाश करने में यकीनन कामयाब हो जाएगा। सही कह रहे हो, लेकिन वो सबूत कहां से तलाश करेंगे? काजी का कत्ल एक राज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बाज़ंतीनियों के लिए उस सरजमीन पर किसी काजी को कत्ल करना मुमकिन है? बस करो, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। खुश्क वादी में किसी को पता चले बगैर कत्ल करना मुमकिन है। अब मैं समझा ओरान ने उस वादी में काजी रुकनुद्दीन को कैसे तलाश किया। अगर कातिल खुद उस्मान की खिदमत करे तो क्या होगा? कातिल खुश्कवादी के बारे में जानता होगा। भाई ये काफिर तो सब कुछ जानता है। ये गद्दार है, मार डालो इन्हें। मारो इन गद्दारों को, मार डालो, मार दो इन्हें। शहजादे अहमद के कत्ल होने के बाद भी काई कबीले की खवातीन ने अभी तक तलवारें अपनी मयानों में ही रखी हैं। काई खवातीन जब अपनी तलवारें मयानों से निकालेंगी तो वो तलवारें तुम्हारा सर काटे बिना मयानों में नहीं रखेंगी। उलझाए, मगर उससे पहले तुम सच बताओगे। अपने सारे शैतानी कामों के बारे में हर एक को यहाँ बताओगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा हर काम इब्राहिम सरदार के इल्म में है। सही कहा ना मलिका खातून? काफी अरसे से जानती हूँ मैं तुम्हें उलझाए। बहुत खिदमत की है तुमने हमारी, लेकिन अगर कोई मंसूबाबंदी की है तो उसे आश्कार होना चाहिए सबके सामने। इन पर भरोसा ना करें। चाहे आपके बेटे के कातिल नहीं है, लेकिन कातिल जितने ही मुजरिम हैं। बहुत हो गया, अपने अंदर का जहर मत उगलो उलझाए। और सिपाही, चाहे तुम मेरा गोश्त हड्डियों से अलग कर दो, तुम इस खून को मेरे अंदर से नहीं निकाल सकोगे। अपनी सांसें फजूल में जाया ना करो। उस्मान साहब के आने पर तो बोलना ही पड़ेगा, ख्वाह आसानी से या अजियत से, मगर हकीकत तो सामने आएगी इंशाअल्लाह।